नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना के कहर से दुनिया के सभी देश बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन भारत में कोरोना एक महामारी के साथ साथ एक राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। यहां लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति करने में व्यस्त हैं। खासकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तो जैसे यह मान चुकी हैं कि आगामी चुनावों में कोरोना के सहारे ही उन्हें फिर से सत्ता हासिल करनी है, जिसकी वजह से मायावती ने इन दोनों ही पार्टियों पर जोरदार हमला किया। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के कारण जब देश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है, तब भी खासकर बीजेपी व कांग्रेस इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि जनता उन्हें अपना हितैषी मानती है, इसलिए उन्हें कम से कम इस वक्त जनता के हित में सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, जो देश हित में उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि चीन के साथ ही दूसरे पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी सीमा विवाद अब काफी गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में केंद्र सरकार को ओछी राजनीति त्याग कर सबको विश्वास में लेकर चलना चाहिए। यहां आपको यह भी बता दें कि चीन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को फटकार लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में 1 महीने से चीनी सेनाओं का अतिक्रमण देश को अस्वीकार्य है। सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे सेना का मनोबल बना रहे। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चूंकि भाजपा एकाधिकारी फैसले लेती है, अतः वह अपने को कमजोर समझ रही है, जबकि जनता और प्रतिपक्ष इस विषय पर उनके साथ है। इस तरह मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चीन से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस मुद्दा हो चुका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों को जनता के हित में एकजुट होकर न सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि चीन से भी लड़ना चाहिए। तभी यह देश कोरोना और चीन दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।